का स्वागत है भैया। बहुत कड़ाके की ठंड हो रही है इस समय और यूपी होमगार्ड की वीडियो आपको फिर मिलने जा रही है। यूपी होमगार्ड टॉप 50 क्वेश्चन एक मैंने पार्ट आपको दिया हूँ, दूसरा पार्ट टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन और साथ साथ टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो टॉप 50 की नेक्स्ट सीरीज आ रही पार्ट 2, इसमें भी 50 क्वेश्चन जीके जीएस के हैं। तो होम गार्ड वाले जितने बच्चे हैं वो कमर कस लें और मेहनत अच्छे से करें। ये जान जाइए कि होम गार्ड का जो पेपर है मतलब उतना आसान भी नहीं आएगा ना उतना कठिन, लेकिन आप अगर लगातार लगे रहेंगे तभी आप रिजल्ट अच्छा दे पाएंगे, आउटपुट आप अच्छा दे पाएंगे, अन्यथा आपके लिए दिक्कतें बनी रहेंगी। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको जम के तैयारी करें और अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। तो यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई, सारे टीचर सिलेबस भी डाल दिए हैं। बस जल्द ही आपका 2 से 3 दिन में 4 दिन में यूपी पुलिस कांस्टेबल क्लासेस प्रॉपर आपको पर डे मिलना शुरू हो जाएंगी, राइट। तो आज हम शुरू करते हैं यूपी पुलिस होमगार्ड। जम के तैयारी करिए। और यूपी पुलिस होमगार्ड मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस, तो उत्तर प्रदेश संबंधित जीके सबसे ज्यादा आएगा और इसलिए उन क्वेश्चन को ज्यादा फोकस किया जा रहा है, उन क्वेश्चन को ज्यादा बताया जा रहा है जो प्रीवियस ईयर कई बार परीक्षा में आए हैं। तो भैया वीडियो पूरा देखिएगा। आप लोग वीडियो देखते नहीं है, वीडियो को स्किप कर देते होंगे, तो वीडियो जरूर देखें जिससे आपको बेहतरीन जानकारी मिलेगी, ठीक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अन्य चैनल देख रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक, लेकिन हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं पूरी तरह से अग्रसर है, आपके लिए मेहनत की जा रही है। सारे टीचर पूर्ण रूप से उनका मतलब डेडिकेशन है। तो आप लोग क्या है, आप लोग भी हम लोगों से जुड़े और पूरा उसका लाभ उठाए, ठीक। तो यूपी पुलिस होमगार्ड 2025 पे इंपॉर्टेंट जीके जेल क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बाबा, ठीक। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी में क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ठीक। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है 1921 में आंशिक रूप से बनी थी। आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ थी और 1935 में इसे पूर्णतः भारत की उत्तर प्रदेश की राजधानी घोषित कर दी गई थी, ठीक। उसके पहले आपका आगरा पहले राजधानी थी, ठीक। फिर आपका इलाहाबाद राजधानी थी। इलाहाबाद मतलब इलाहाबाद मतलब आज की डेट में इसे प्रयागराज, ठीक। तो पहले आगरा थी, इलाहाबाद थी। 1921 में आपका आंशिक रूप से लखनऊ था। 1935 में पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कर दी गई थी, ठीक है। यूपी का पुराना नाम क्या था? तो यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक। ये उत्तर प्रदेश का जो पुराना यूनाइटेड प्रोविंस है, ये पहले अवध और आगरा प्रांत मिला के था। अवध और आगरा को मिला के, अवध और आगरा को मिला के इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था। आगरा अवध को मिला के, ठीक। बाद में इसको संयुक्त प्रांत 1900 मतलब फिर 1935 में इसे संयुक्त प्रांत, सॉरी 1937 में, मतलब पहले उत्तर प्रदेश अवध और आगरा मिक्स एक प्रांत था, संयुक्त प्रांत नहीं था, यूनाइटेड प्रोविंस था। अवध और प्लस आगरा प्रांत ये आपस में मिला दिया गया, उत्तर प्रदेश बना, मतलब ये था। फिर बाद में 1937 में इसे संयुक्त प्रांत कहा गया, संयुक्त प्रांत, ठीक। तो बच्चा लोगों को मेरी करके और अच्छे से बता दें। अब देखो, ये जो था पहले आगरा और अवध को मिला के एक प्रांत था, आगरा प्लस अवध, ये आगरा अवध प्रांत कहा जाता था उत्तर प्रदेश को पहले। 1937 में यही से इसका नाम पड़ा संयुक्त प्रांत, ठीक, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक। 1950 में इसका कर दिया गया उत्तर प्रदेश। 1950 में इसका संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कर दिया गया, ठीक। तो आगरा अवध नाम था, उसके बाद संयुक्त प्रांत 1937 में, फिर 1950 में उत्तर प्रदेश इसका नाम कर दिया गया। इसका नाम पुराना उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त। प्रयागराज का पुराना नाम क्या था? तो इलाहाबाद था। प्रयागराज का पुराना नाम क्या था? तो इलाहाबाद था, ठीक। देखो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अगर आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं।
ठीक, कि मतलब ये ना हो कि हाँ सर ने पढ़ाया और इसकी थोड़े ले पाए, इसके शॉर्ट आप ले लीजिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नोट डाउन करिए। ठीक, तो आपके एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन हैं। ठीक, जब दम लगा लीजिए आप, क्योंकि वैकेंसी इतनी वैकेंसी बार बार नहीं आती है। ठीक दोस्तों, अब तो हम इसको भी इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, तो अब इस पे हम डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं। ठीक भैया, इसका नाम जो है प्रयागराज का इलाहाबाद किया था किसने? अकबर ने इसका नाम किया था इलाहाबाद, यानी अल्लाह का शहर। अल्लाह का शहर, इलाहाबाद का मतलब अल्लाह का शहर। इसे अल्लाह का शहर कहा जाता था, इसलिए इसको अल्लाहाबाद कहा गया। ठीक, अकबर ने रखा था, लेकिन बाद में 2018 में यूपी गवर्नमेंट ने इसका नाम फिर चेंज करके प्रयागराज कर दिया। क्या कर दिया? प्रयागराज कर दिया। कब? 2018 में। तो क्वेश्चन आ सकता है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कब दिया गया? तो 2018 में किया गया। ठीक दोस्तों, काशी किस नदी के किनारे है? तो काशी गंगा के किनारे है। काशी किस नदी के किनारे है? तो काशी गंगा नदी के किनारे है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है। कितनी लंबाई इसकी भैया है? तो 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। सबसे लंबी यूपी में ही बहती है। सबसे कम मतलब सबसे ज्यादा और सबसे कम कहाँ बहती है? तो झारखंड में बहती है। ये सारी चीजें मैं बताता रहता हूँ जो टॉपिक पढ़ाता हूँ। ठीक, आगे चलते हैं। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो मैक्सिमम सभी जानते हैं ताजमहल कहाँ पे स्थित है। तो भैया ताजमहल कहाँ पे स्थित है? तो ताजमहल आपका आगरा में स्थित है। कहा है? आगरा में। ताजमहल किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। अगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक, यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसको शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में? अपनी पत्नी की याद में। अपनी पत्नी की याद में। इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो मुमताज महल। क्या नाम था? मुमताज महल। ठीक, देखो मैक्सिमम जो चीजें हो रही है वो मैं सब कवर कराता भी चल रहा हूँ, उनके बारे में एक्स्ट्रा चीजें मैं बताता भी चल रहा हूँ। ठीक, वो नोट भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति की शुरुआत यूपी में कहां से हुई? तो मेरठ में हुई। मेरठ में कहां पे हुई? तो बैरकपुर छावनी में। बैरकपुर छावनी में। मेरठ के बैरकपुर छावनी में 1857 क्रांति की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? तो मंगल पांडे के द्वारा। मंगल पांडे के द्वारा। ये बैरकपुर छावनी में 34वीं इन्फेंट्री बटालियन में थे। 34वीं इन्फेंट्री बटालियन में थे। और उस समय जो तत्कालीन कारण क्या था? जो कारतूस होती थी उस पे, कारतूस पर सुअर और गाय के मांस की चर्बी लगाई जाती थी। मांस की चर्बी लगाई जाती थी। जो हिंदू व मुस्लिम दोनों के लिए, हिंदू व मुस्लिम इसका प्रयोग खरगी से कर सकते हैं। इसका प्रयोग करने से मना कर दिया। करने से मना कर दिया, क्योंकि धार्मिक भावनाओं को आहत होती। तो मेरठ में मंगल पांडे जी ने शुरुआत की। बैरकपुर छावनी के थे, 34वीं इन्फेंट्री बटालियन के थे। और क्यों? कारतूस पे सुअर की चर्बी, कारतूस जो होती थी उस पे सुअर की चर्बी, गाय की चर्बी लगती थी, उसको दांत से। एक्चुअल में ये अफवाह थी, ये रियलिटी थी कि नहीं थी, वो गलत चीज थी। ये अफवाह थी, जिसकी वजह से इन लोगों ने कहा मैं इसका प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को माता के दर्जा दिया गया और सुअर की चर्बी है वो मुसलमानों के लिए सबसे मतलब बहुत गंदा, मतलब मृत्यु आ जाए लेकिन सुअर का वो नहीं करेंगे क्योंकि बहुत गंदा होता है। ठीक, इसलिए तो 1857 क्रांति की शुरुआत सबसे पहले मेरठ से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। झांसी की रानी का नाम क्या था? तो लक्ष्मीबाई था। ठीक, इन्हें मनु भी कहा जाता था। इनका नाम मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका तांबे। इनका नाम मणिकर्णिका तांबे था। क्या नाम था? मणिकर्णिका तांबे। इसको मिटा दे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारी चीजें।
इनका नाम मणिकर्णिका तांबे था। बहुत ही योग्य महिला थी भारत की। भारत की महिला ये ऐसी महिला थी, ये योग्य महिला थी। ठीक, उनके पति का नाम गंगाधर राव था। उनके पति का नाम गंगाधर राव था। परंतु उनकी मृत्यु जो है समय से पहले हो गई, जिसके वजह से रानी लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी की गद्दी पर बैठी। वो एक महिला शासन कर रही है, रूल कर रही है, लेकिन इनको हर तरह की कला आती है। कला मतलब युद्ध कौशल मजबूत था इनका, तलवारबाजी आती थी, घुड़सवारी आती थी। ठीक, तो इन सब चीजों में एक्सपर्ट थी। तो जिसकी वजह से ये गद्दी संभाले और अंग्रेजों से बेहद युद्ध ऐसा लड़ा कि अंग्रेजों ने कहा, कई ब्रिटिश इतिहासकारों ने कहा कि झांसी की रानी अगर मदद कौन कर देता, सिंधिया अगर मदद कर देते तो ब्रिटिश तभी गुड़िया बिस्तर लेके भाग जाते। मतलब एक महिला अकेले इतना साहस, इतना बुद्धिमता और साहस दिखाई, अगर ये सब एक हो जाते तो हम तभी भाग जाते। ठीक, ये बात ब्रिटिश इतिहासकारों ने कहा। नेक्स्ट, राम जन्मभूमि कहाँ है? तो राम जन्मभूमि अयोध्या। कहाँ पे? अयोध्या में। ये एक्चुअल में ये इसलिए इंपॉर्टेंट है भैया, इसको मैं बता देता हूँ ना, आप लोग बताया हिंदी होंगे। राम जन्मभूमि अयोध्या, जबकि भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में हुआ। ये एक्चुअल में बाबर जब आया था तो बाबर ने वहां पे मंदिर जो था उसको हटा के वहां पे बाबरी मस्जिद बनवाई। वो बाबरी मस्जिद जो था उसका केस चल रहा था, 1526 से लेकर 1530 तक उसने युद्ध लड़ा और उसकी मस्जिद यहाँ पे बनवाई गई। और हिंदुस्तान भारत देश है, हिंदू धर्म को तब कोई भी नुकसान, कितना नुकसान पहुंचाया जा रहा था ये कोई अंदेशा किसी को नहीं। ठीक, मस्जिद बन गई जिसकी वजह से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़ते रहे, काफी दिनों तक केसेस चलते रहे। ठीक, कितने लोगों की जाने गई। ठीक, अंततः लास्ट 2 साल पहले 22 जनवरी को प्राण रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा हुए। तो पहले तिरपाल में ये भगवान रामचंद्र जी रखे जाते थे बस, तो मस्जिद बनी हुई थी। तो आज अंततः भगवान रामचंद्र जी का अयोध्या में मंदिर बनके कंप्लीट हो रहा है, मीन्स काम चल रहा है। 3 मंजिला इमारत बन रही है भगवान रामचंद्र जी का। ठीक है, अयोध्या में बहुत मतलब 2 सालों 3 सालों में इतना ज्यादा क्राउड हो गया है, लोग इतना दर्शन करने जा रहे हैं, मतलब पूरा भव्य मंदिर बन रहा है, घाट भव्य बन रहा है। ठीक, और दूसरी चीज बता दूं, अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर है, सरयू नदी के तट पर है। ठीक, तो भगवान रामचंद्र जी की जन्मभूमि कहाँ है? अयोध्या में। ठीक, आगे थे मथुरा किस देवता से जुड़ी है? तो भगवान श्री कृष्ण से मथुरा वृंदावन। मथुरा भगवान श्री कृष्ण का है, देव स्थल कहा जाता है। ठीक, कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है? इत्र के लिए। इत्र मतलब परफ्यूम। किस लिए प्रसिद्ध है? परफ्यूम के लिए प्रसिद्ध है। सारनाथ, सारनाथ वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी में है। ठीक, आगे चलते हैं। जो चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, जो चीजें ऐसे चल रहा है तो वैसे बता रहे हूँ। ठीक, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पे? वाराणसी। बुद्ध ने अपने उपदेश जो है किस भाषा में दिए थे अगर मैं कहूँ तो? पाली भाषा की, प्राकृत, प्राकृत भाषा। ठीक, इसने इन्होंने किसमें दिए थे? प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा में इन्हें सारे उपदेश दिए थे। ठीक, अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ पे है? अकबर का मकबरा भैया कहाँ पे है? सिकंदरा में। फतेहपुर सीकरी किसने बसाया? अकबर ने बताया। फतेहपुर सीकरी अकबर ने बसाया। फतेहपुर सीकरी किस जगह में है? फतेहपुर सीकरी आगरा के पास है। कहाँ है? आगरा के पास है। ठीक, क्योंकि आगरा जो है जब ये सब आए आक्रमण करने, तो जब सिंध प्रांत पार किए तो उनको आगरा पहले मिला उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो ये प्रांत, तो अकबर जो है कहाँ? अवध क्षेत्र की राजधानी लखनऊ। अवध क्षेत्र की राजधानी, ठीक, लखनऊ। वैसे देखा जाए तो ये आग से पहले इसकी जगह फैजाबाद थी। क्या थी? फैजाबाद की राजधानी क्या थी? फैजाबाद थी। ठीक, काशी विश्वनाथ मंदिर किस शहर में है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। भगवान शिव जी का जो देव स्थल है वो वाराणसी में, बनारस। ठीक,
यूपी का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? तो रासलीला। यूपी का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? तो रासलीला। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। झांसी किस नदी के पास है? तो झांसी आपकी बेतवा नदी है। कहाँ है? बेतवा। बेतवा नदी इंडिया कहां से निकलती है? तो ये मालवा के पठार, मालवा के पठार। ठीक है, और ये जो नदी जो है यमुना में मिल जाती है, यमुना में मिलती है। यह जो है दक्षिण से उत्तर रहती है, दक्षिण से उत्तर रहती है। ठीक, यमुना में मिल जाती है। नेक्स्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई। कहा जाता है ये भारत का पहला उच्च न्यायालय है, भारत का पहला उच्च न्यायालय है, भारत का पहला उच्च न्यायालय है। कौन सा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक, यूपी में मुगल काल की भाषा क्या थी? तो फारसी। मुगल जो है फारसी, उसके पहले क्या थी? अरबी। तो फारसी मुगल मुगल यूज करते थे। ठीक, रामचरितमानस का रचयिता तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी। ठीक, तुलसीदास जी का जन्म स्थान कहाँ है? राजापुर है। राजापुर कहाँ पे है? तो ये चित्रकूट में है। राजापुर कहाँ है? तो राजापुर चित्रकूट में है, जो यूपी का जिला है। यूपी का जिला चित्रकूट जो है, वहां के, तो वहां जगह पड़ती राजापुर, वहां तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचयिता है, रामचरितमानस उन्होंने लिखा है। ठीक, कौशाम्बी किस नदी के किनारे है? तो कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। यमुना किसकी सहायक नदी है? तो यमुना किसकी सहायक नदी है? तो यमुना सहायक नदी है गंगा की। गंगा की सहायक नदी यमुना है। ठीक, आगे चलते हैं। यूपी का ऐतिहासिक किला कौन सा? आगरा का किला। ठीक, इसे क्या बोला जाता है? आगरा का जो किला है, रेड फोर्ट ऑफ यूपी। वो उत्तर प्रदेश का लाल किला चेक है, इसे उत्तर प्रदेश का लाल किला कहा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लाल किला के समान ही बना है। लिखा है कुछ जो है, मतलब उसकी कॉपी जो है वो आगरा का किला है। यूपी का ऐतिहासिक किला कहा जाता है आगरा का किला। ठीक, काफी बड़ा किला है, मैं जा चुका हूँ, देखा है अभी। यूपी का किला ऐतिहासिक किला है। बुलंद दरवाजा वगैरह आगरा के किला में ही रखे हैं आज भी। ठीक, आगे चलते हैं। लखनऊ किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। जो कपड़े होते थे, चिकन चिकन का कपड़ा चिकनकारी करना, उसके धागे से सिलाई करना, चिकनकारी। लखनऊ जो है चिकनकारी के लिए बेहद प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक, मीराबाई का संपर्क किस स्थान से? तो वृंदावन। वृंदावन जो ये गाना है ना, मीराबाई का दावन जहाँ की वृंदावन। और अभी प्रेजेंट में वृंदावन की फेमस किसके है? प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज। देखो ये हमें पढ़ाना था, इसमें हमने बैकग्राउंड भी येलो कलर का लिया, येलो कलर का। प्रेमानंद जी महाराज कहा जाता है कि इनमें ईश्वर की छाया है। कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति ऐसा है जिसको कुछ भी नहीं चाहिए और उसके लाखों फॉलोअर्स हैं, ना वो कुछ मांगते हैं ना कुछ उनको दो तो लेते भी नहीं है, बस जो है वो एक लोगों को सही मार्ग दिखा रहे हैं, लोगों को सही रास्ता दिखा रहे हैं। तो देखा जाए तो ईश्वरी रूप है वो। और सबसे बड़ी चीज है, मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया कह रही है, लोग कह रहे हैं, समाज कह रहे हैं, ना कोई जाति ना कोई धर्म ना कोई बात, कोई मतलब नहीं। कोई मुस्लिम जाएगा, कोई सिख जाए, कोई ईसाई जाए, कोई जाति में ब्राह्मण जाए, कोई क्षत्रिय जाए, कोई शूद्र जाए, कोई वैश्य जाए, कोई भी नहीं। कोई भी आता है उनके पास और उनसे बात करता है। बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस गए हैं, यहाँ तक अभी रिसेंटली मैं बात बता रहा हूँ, दिसंबर के बाद अभी ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर्स जितने हैं इनकी ट्रेनिंग हो गई है, अभी वो लोग गए थे जो टॉपर आईएएस थी मैडम इस बार, वो उनके साथ के 4-5 आईएएस ऑफिसर्स गए थे उनसे शिक्षा लेने। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, डिप्टी सीएम, एक्टर एक्ट्रेस, क्रिकेटर विराट कोहली और उसका ये लोग गए इनके पास। और उसके अलावा ऐसा नहीं है, एक से एक
मैं एकदम क्या, इनकी बातें ऐसी हैं जो एकदम रियल है, किसी से डरते नहीं, डायरेक्टली जो बात होती है एकदम बोल देते हैं। डिप्टी सीएम यूपी के भी उनके पास जा चुके हैं, मतलब कि एक प्रकार से समझ लो, मैं क्या कह रहा हूँ कि वो ईश्वर स्वरूप है, उनको लोग बहुत मानते हैं। जिस व्यक्ति की 17 साल से किडनी खराब है, डायलिसिस तो लोग जीवन जी रहा है, कैसे आसान नहीं। उनकी बातें लोगों को दिल पे छूती हैं। मतलब कहते हैं जब पहले निकलते थे तो ऐसे नॉर्मल कोई नहीं, आज की डेट में मैं कहता हूँ जो निकलते हैं पद यात्रा रात में करते हैं, 2 बजे 3 बजे निकलते हैं, लाखों आदमी लोग पे खड़ा है, हाथ जोड़े कीर्तन कर रहा है, राधे 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 राधे। मतलब ये श्रद्धा भाव है उनका, ये श्रद्धा भाव है, कोई स्वार्थ इसमें नहीं छुपा है, किसी व्यक्ति का कोई स्वार्थ नहीं, श्रद्धा है। महाराज दर्शन दे दो महाराज का। मैं तो अभी नहीं देखा हूँ रियल में, जाके टीवी में मोबाइल में देखा हूँ मैं, लेकिन रियल में अगर मौका मिलेगा तो मैं जरूर जाऊंगा और जरूर उनके दर्शन करने का। ठीक, हमें ऐसे लोगों से सीखना चाहिए, ऐसे लोगों से समझना चाहिए। वो मैं कहता है किसी धर्म विशेष की बात नहीं, कोई जात ना, जो तथ्य है जो फैक्ट है कर देते। अलीगढ़ के सबसे हमें पॉइंट पे आते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिनमें आप मशगूल हो जाओ तो फिर उसी में लपेटते रहोगे। तो अलीगढ़ आंदोलन के नेता सर सैयद अहमद खान जी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई। गांधी जी को आए 1 साल हुआ था, गांधी जी कब आए थे विदेश से, 1915 में आए थे। ठीक, और इसकी स्थापना 1916 में हुई, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। कौन की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल ने किया था, और इनका बेटा था बिरजिस कार्डियल। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति जो थी, इसमें इन्होंने नेतृत्व किया था, और जब पराजित हो गई थी तो ये भाग के कहां चली गई थी? ये भागकर नेपाल चली गई थी। ठीक, वहीं पे जीवन यापन की, बाद में नेपाल में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, और दरिद्रों बेगम जब ने किया था 1857 क्रांति में। कन्नौज किस नदी पर स्थित है? कन्नौज गंगा नदी, गंगा नदी तो सबसे ज्यादा लंबी, लगभग 1600-1700 किलोमीटर है। ठीक, अगर तो यूपी का प्रसिद्ध मेला कुंभ मेला, जो प्रति 12 वर्ष की लगता है, प्रति 12 वर्ष तक। ठीक, कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो प्रयागराज में लगता है। ठीक, अयोध्या किस नदी पर है? तो अयोध्या सरयू नदी पर है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। मथुरा की प्रसिद्ध मंदिर कौन सी? मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक, आगे चलते हैं। यूपी में जैन तीर्थ श्रावस्ती में, बौद्ध जैन दोनों, बौद्ध धर्म के बौद्ध मंदिर भी श्रावस्ती में बहुत है। तो श्रावस्ती, श्रावस्ती बात यहाँ के वर्तमान में कहा जाता है भारत में सबसे कम साक्षरता वाला जिला, भारत का सबसे कम, मतलब उत्तर प्रदेश का तो ठीक, भारत में सबसे कम लिटरेसी रेट श्रावस्ती में है। ठीक, आगे चलते हैं। का स्तूप कहाँ है? धर्मेक स्तूप, एक मिनट में है। हाँ? तो क्लास में चलिए, फोन आ जाते हैं, घर से फोन आया था। जी बता, ठीक, आ गए थे। लखनऊ किस स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो नवाबी, लखनऊ नवाबी शैली वहां पे, तो लखनऊ में हमारे हैं। ठीक, यूपी की राजधानी लखनऊ की शैली कैसी है? नवाबी। क्यों? क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह यहाँ के शासक। ठीक, यूपी का प्रसिद्ध किला, झांसी का किला प्रसिद्ध किला है।
आप झांसी जब कभी मध्य प्रदेश वगैरह जाएंगे तो कानपुर तो झांसी जाइए, तो वहां पे प्रसिद्ध किला है यूपी का, ठीक, झांसी का किला। अवध पंचमहल कहाँ? अवध पंचमहल लखनऊ में। अवध पंचमहल कहाँ है? लखनऊ। काशी को क्या कहा जाता है? तो मोक्ष नगरी कहा जाता है। काशी को मोक्ष नगरी कहा जाता है, कहता वहां पे मोक्ष प्राप्त होता है। ठीक, नेक्स्ट। महात्मा गांधी ने कहा किया? चंपारण निकट क्षेत्र प्रभाव। ठीक, ये बिहार के पास है क्षेत्र, बिहार और यूपी। तो सबसे पहले जो चंपारण में क्या, इसके लिए किसान। यूपी का पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, स्थापना 1887 में हुई। भारत का चौथा बड़ा विश्वविद्यालय। इसके पहले मद्रास, बंबई और बंगाल यहाँ पे खुल चुके थे। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और उसको किसने स्थापित किया? अगर मैं कहूँ स्थापना किसने की, तो विलियम म्योर, MIOUR, म्योर। मतलब कि अगर मैं हिंदी में कहूँ तो विलियम म्योर जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की। कब की थी? 1887 में। ठीक, ये चौथा विश्वविद्यालय था। 3 विश्वविद्यालय अंग्रेजों ने पहले थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में विलियम म्योर ने इसकी स्थापना। ठीक, आगे रामायण कालीन नगर अयोध्या। रामायण कालीन नगर कौन सा है? अयोध्या। महाभारत कालीन नगर हस्तिनापुर। महाभारत जो प्रसिद्ध स्थल हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहाँ पे? प्रेजेंट में मेरठ में है। हस्तिनापुर कहाँ पे है? प्रेजेंट में मेरठ में है। ठीक, अच्छा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखिए, वन लाइनर एमसीक्यू नहीं लाया हूं, एमसीक्यू में बहुत टाइम वन लाइनर लाया हूं, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन बताने वाला हूं एक्सप्लेन, तो मैं एक्सप्लेन भी आपको कर रहा हूं। ठीक, आगे चलते हैं। काशी का पुराना नाम क्या है? तो वाराणसी। यूपी की लोक भाषा अवधी और ब्रज भाषा। अवधी और ब्रज भाषा यूपी की लोक भाषा। ठीक, यूपी की लोक भाषा अवधी ब्रज भाषा है। ठीक, तो दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन यूपी पुलिस होमगार्ड 2025 के 25 का जो फॉर्म आया था, तो पेपर 26 होना है। तो आप लोग खूब मेहनत करें, खूब रिवीजन करें जितना हो पाए। जीके जीएस को लाना है, जितना हो पाए उतना आप रिवीजन करें, उतना मेहनत करें। ओके, तो हम आगे फिर मिलते हैं। आपको यूपी होमगार्ड की अगली वीडियो लाऊंगा और यूपी कांस्टेबल की वीडियो जल्दी आपके लिए लाऊंगा। साथ ही साथ कहा गया कि एसएससी एमटीएस की भी नोटिफिकेशन कुछ आ गया है। ठीक, तो उसके लिए हमारे सर एक आए हैं, वो आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। ठीक, उसके बाद उसकी भी वीडियो आपको प्रॉपर मिलेंगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।